क्लास 9th का जो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने आपको इसका पूरी एक वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया और उसी में 3.1 3.2 सी के बेस पर हो जाएंगे। बिल्कुल इतना अच्छे से आपको बेसिक समझाया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन 3.1 3.2 का इजीली कर सकते हैं, 3.3 का भी कर सकते हैं, लेकिन 3.3 थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ लीजिए अच्छे से। तो एक्सरसाइज 3.3 करेंगे आज। अब एक्सरसाइज 3.3 में क्या होता है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट दिस लाई। पहले पूछा है कि इनमें से कौन से, ये जो पॉइंट हैं इनमें से जो पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कौन से किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या किस एक्सिस पे लाई करेंगे। देखिए मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में क्लियर कराया था कि एक मैंने आपको ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स डैश लिख देंगे, यहाँ वाई डैश लिख देंगे, ये क्लियर कराया था। मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। से फर्स्ट में दोनों ही प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। सेकंड वाले में एक्स तो माइनस का होता है, वाई प्लस का होता है। ठीक, थर्ड वाले में जो थर्ड था उसमें एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, और फोर्थ में एक्स प्लस का और वाई माइनस का। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। हमें इसी और इसमें पूछा है क्वाड्रेंट और किस एक्सिस पर। मैंने आपको एक उसमें इस वीडियो में ये भी समझाया था कि अगर एक्स एक्सिस होता है, एक्सिस होता है तो वाई इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पूछा है तो वाई इक्वल टू 0 होगा, और वाई एक्सिस होगा तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। तो हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पे लाई करेंगे। समझ लीजिए बहुत ईजी है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले -2, 4, -2, 4, एक्स किसका है माइनस का, वाई किसका है प्लस का, एक्स किसका माइनस का, वाई किसका प्लस का। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, सेकंड में। हो गया। उसके बाद 3, -1, 3, -1 मतलब एक्स प्लस का और वाई माइनस का, एक्स प्लस का वाई माइनस का। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0, -1, 0। अब देखिए यहां पर 0 क्या है, बाई, बाई क्या है 0, बाई 0 है। इट मीन्स एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बाई इक्वल टू 0 होता है। समझ आ गया। 1, 2, 1, 2। अब 1, 2 मतलब 1 जो एक्स है वो प्लस का और 2 जो बाई है वो प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं। दोनों ही प्लस के किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 3 माइनस के, 5 भी माइनस के, -3 -5, इट मीन्स -3 -5 दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के किस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। बस हो गया आपका ये। यहां पर आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताना था और एक्सिस बताना है। एक्सिस के लिए बहुत इजी चीज है, अगर बाई 0 है तो एक्स एक्सिस पर सपोज करो 0,5 होता है, 0,5, यहाँ 0,5 है, यहाँ 0 क्या है, एक्स 0 है, एक्स 0 है। इट मीन्स एक्स 0 है तो बाई एक्सिस पर आएगा, बाई एक्सिस पर आएगा। समझ आ गया। तो ये इस टाइप से आपको करना है। लेकिन आगे और पूछा है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। आपने जो आंसर लिखे हैं उनको वेरीफाई कीजिए, उनको कार्टेशियन प्लेन में रखकर। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं वो होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। बताया था वीडियो में, जहाँ पर एक्स भी 0 वाई भी 0। मैंने यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5
क्लियर। यहाँ -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर। अब मैं इसको लोकेट करता हूं कैसे। -2, -4, -2 कहां पर है, ये है -2, और इसी की सीरीज में 4 कहां पर है, ये है। तो -2, 4 इसी की सीध में -2, 4 किस क्वाड्रेंट में आया बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट लिखा है तो लिख देंगे यहाँ पर -2, 4 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, हो गया प्रूफ। 3, -1, 3 किसके, प्लस के, और -1 कहां पर, नीचे। तो 3, -1, 3, -1 किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है। -1 कहा, ये, और 0 इसी पर आएगा। -1, 0 इसी पर आएगा। कैसे, -1, 0 इसी पर क्यों आएगा, कि -1 तो इधर है, और 0 कहां पर रहेगा, लाइन पर, क्योंकि x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो -1, 0 ये किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर, किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर। अब 1, 2, 1 ये है, और इसकी सीमा 2 ये है। 1, 2 क्लियर हो गया, 1, 2 ठीक है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट में। अब -3, -5, -3 का आपका ये, -3, और -5 का आपका ये, इसकी सीध में ये। तो -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर होगा। तो मैंने आपको इस कार्टेशियन प्लेन के थ्रू किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और कैसे लोकेट करते हैं ये आपको समझा दिया। क्लियर हो गया, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.3 का, ये भी इजी है, इसको ध्यान से देखिए। प्लॉट द पॉइंट, पॉइंट को प्लॉट करना है। अब प्लॉट कहाँ किए आते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब कार्टेशियन प्लेन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स लाइन खींचेंगे, यहाँ वर्टिकल बाई लाइन बाई एक्सिस में खींचेंगे, यहाँ एक्स डैश लिख देंगे, यहाँ बाई डैश लिख देंगे, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, और जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑरिजिन। क्लियर। अब यहाँ पर लिख लीजिए, मैक्सिमम बेटा 8 है, तो चाहो तो 1 2 3 4 5 6 8 7 लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक काम करेंगे, वही समझाता हूँ आपको। 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये मैंने आपको ड्रॉ कर लिया। आप क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर लेने के बाद उसको इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, और पूरी 1 यूनिट को 1 मानेंगे। मतलब 1 यूनिट क्या होती है, जो 10 लाइंस होती हैं वो पूरी 1 यूनिट मानी जाती है। तो 1 यूनिट को 1 मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 4 पूरा एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश में ये बना लेंगे ग्राफ पेपर में। समझ में आ गया। मैं आपको यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, आपको क्या किसमें करना है, ग्राफ पेपर में एक यूनिट को 1 मानेंगे, फिर आपका इजीली हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखा आता है स्केल, तो यहाँ पे स्केल लिख के 1 यूनिट इसका लिख देंगे। ठीक है। अब आपने ग्राफ पे ये खींच लिया चारों तरफ। अब कैसे खींचेंगे, एक्स कितना है -2 और y कितना है 8। तो सबसे पहले -2 और 8 को ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले x होता है फिर y होता है, वो कोऑर्डिनेट कराता है। तो ये x -2 और ये 8 है, तो -2 8
-2 क्या है x, तो -2 इसी की पूरे लाइन पर 8, -2, -8, -2, 8। क्लियर? इसको हम चाहते पॉइंट डाल दो a, -2, 8। क्लियर होगा? अब -1, 7, -1 ये है और 7 ये नीचे, इसके नीचे, -1, 7, यानी दो पॉइंट भी। क्लियर? 0, -1.25, 0 तो ये है बच्चों, 0 तो ये है, और y का कितना है -1.25, तो देखिए 1, ये तो 1 तो यहाँ लिखा है मैंने, और फिर 0.25, उसमें जो ग्राफ खींचेंगे उसमें टू लाइन्स के बाद और 3 लाइन बीच में जो होगा वो 1.25 होगा। कितना होगा 1.25, तो ये हो गया आपका 1.25, तो यहाँ लिख देंगे 0, -1.25, पॉइंट देंगे सी। क्लियर? उसके बाद 1, 3, 1 ये है और 3 इसी की दोनों पॉजिटिव है, 1, 3, तो 1 ये है और 3 ये है, तो 1, 3, 1, 3, चाहो तो डी पॉइंट लिख दो। ठीक, अब 3, -1, x का 3 और y का -1, तो 3, -1 ये है, 3, -1, 3, -1, ये दो पॉइंट ही ए बी सी डी और ई। ए के कोऑर्डिनेट्स -2, 8, बी के कोऑर्डिनेट -1, 7, -1, 7। क्लियर? 0, -1.25, सी ये आ गया, डी 1, 3, 1, 3 और ई 3, -1, 3, -1। ये हमको पॉइंट को प्लॉट करना, पॉइंट को प्लॉट करना बोले, ड्रॉ द पॉइंट बोले और लोकेट द पॉइंट बोले, ये सब कार्टेशियन प्लेन में ही आपको बनेंगे, और ग्राफ पेपर इसके लिए होना चाहिए, अच्छे से बनता है इसमें, और जिसमें आप एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्ट करता है ऑरिजिन लिखेंगे, स्केल 1 लिखेंगे और इसको इस टाइप से प्लॉट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था, चैप्टर भी आपका फिनिश। इसको करने से पहले इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे फिर आपको कोई टेंशन नहीं।